friends and welcome to my channel. Today we are going to do Ode Composed on a May Morning written by William Wordsworth. Now William Wordsworth was a central figure in the Indian Romantic Revolution in poetry, and his poems delve into the relationship of man with nature. He is well known for his epic poems. Some of the poems written by William Wordsworth are Prelude, lyrical ballads, and several others like Tables Turned. So, in this particular poem, we are going to understand the relationship bonding between man and nature. किस तरीके से जो मई मॉर्निंग है वो सेलिब्रेट किया जाता है बाय ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन नेचर. नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के बारे में. सो वाइल फ्रॉम द पर्पलिंग ईस्ट डिपार्ट्स द स्टार दैट लेड द डॉन ब्लिथ्स फ्लोरा फ्रॉम हर couch up starts, for May is on the lawn. A quickening hope, a freshening glee, forran the expected power, whose first dawn breath from bush and tree shakes off that pretty shower. मीन्स कितने ब्यूटिफुली जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि जो पर्पलिंग फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे जो पर्पलिंग फ्लावर है उसको एज अ पर्सन के तरह से शो किया गया है. मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है और बोला जा रहा है कि उसी पर्पलिंग फ्लावर जो होता है उसी के जैसे जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके उठते हैं. पहले हम लोग आराम आराम से उठ के उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग को टाइम लगता है पूरी तरीके से प्रॉपरली जो है अपना वर्क वापस स्टार्ट करने में. उसी तरीके से जो पर्पलिंग फ्लावर हैं वो सूरज के उगने के साथ साथ धीरे 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 उगते हैं. द स्टार दैट लेड द डॉन. और जिस तरीके से जो सुबह का अगर आप कभी आसमान देखो तो छोटे छोटे आपको स्टार्स देखने को मिलेंगे. तो वो जो स्टार्स है किस तरीके से मॉर्निंग स्काई को घेर रखा है और किस तरह से जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे हैं. सो इमेजिन करते हुए चलिएगा, देन इट विल बी मच ईजियर. Blithe Flora from her couch upstarts, for May is on the lawn. मीन्स मई एकदम लॉन पे आ चुका है. मई का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है. और यूरोप के जगहों पे जिस तरीके से जो वार्म रीजन्स होते हैं उस तरीके से वहाँ पे जिस तरीके से विंटर्स को मनाया जाता है उसी तरीके से यूरोप वगैरह वाले रीजन में या जहाँ पे थ्रू आउट हम लोग को ठंडा का सीज़न ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे जब मई का सीज़न आता है यानी कि समर अपने जेनिथ पर होता है उस समय इस सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है. बहुत मतलब जिस तरीके से हम लोग विंटर सीज़न में सब कुछ एकदम पीसफुल वेदर एकदम कूल काइंड ऑफ हो जाता है, वैसे ही उस समय पे मतलब मई के टाइम पे यूरोप वाले रीजन्स में या जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे होता है. सो इसी वजह से मई मॉर्निंग का इतना सिग्निफिकेंस बताया गया है. अ क्विकनिंग होप, अ फ्रेशनिंग ग्ली, फॉरियन द एक्सपेक्टेड पावर. यानी कि जो एक्सपेक्टेड पावर है मई है वो किस तरीके से क्विकनिंग होप ला रहा है, एक फ्रेशनिंग ग्ली ला रहा है सबके फेसेस पे. क्योंकि जब वेदर अच्छा होता है सो वी ऑल्सो फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइटनिंग, वेरी लाइक एक्टिव. बट व्हेन वेदर इज़ नॉट गुड वी ऑल्सो फील वेरी स्लीपी, लेजी एंड नॉट मच प्रोडक्टिव. तो इसी वजह से मई मॉर्निंग बोला जा रहा है कि इट ब्रिंग्स अ क्विकनिंग होप एंड अ फ्रेशनिंग ग्ली टू every faces, whose first drawn breath from bush and trees shakes off that pearly showers. Now pearly showers are the dews we all know. So जो हम लोग ड्यूज़ देखते हैं सुबह सुबह कि किस तरीके से जो लीव्स रहता है उसमें या जो ग्रासेस रहता है उसमें वो फैल जाता है या ड्रॉप्स देखने को मिलता है. तो बोला जा रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो जिस तरीके से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, जो जो वो लोग एक्सहेलेशन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, जो वाटर निकल रहे हैं वो पियरली शार्स यानी कि पर्ल्स जैसा
पर्ल्स का जिस तरीके से शावर हो रहा है उस तरीके से हर जगह लीव्स में, ग्रासेस में फैल चुका है। तो ये मॉर्निंग के बारे में बताया जा रहा है कि मॉर्निंग में ऐसा ऐसा है। All nature welcomes her whose sway tempers the ear's extremes, whose scattered lustres or noonday like morning dew gleams. मीन्स पूरा नेचर, जितना नेचर, सब जितने भी नेचर में चीज़ें हैं, सब हर यहाँ पे बोल रहा है मई मॉर्निंग को। तो मई मॉर्निंग को वेलकम कर रहा है विथ अ वेरी वार्म हार्ट। क्यों? कि वही मई मॉर्निंग जो कि अपने एक हवा से, लाइक एक हवा का झोंका, जब हम लोग वी आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड वी जस्ट फेल्ट अ गस्ट ऑफ winds hitting ourselves, we felt relaxing, we feel soothing. So that kind of feeling, my morning ब्रिंग्स विथ इट सेल्फ कि ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो कूल है, और उसके साथ साथ में एक गस्ट ऑफ विंड्स ब्लो करता है जो कि जितना भी ईयर्स का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है उसको एकदम कूल और टेम्पर कर देता है, जिससे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हु स्कैथर्ड लस्टर्स और नून डे, यानी कि ये इस सीज़न में, मतलब मई मॉर्निंग में जो लस्चर है, जो ब्राइटनिंग है, वो पूरे नून डे में फैल जाता है। हर जगह जो लस्चर है मई मॉर्निंग का वो फैल जाता है, एंड एवरीबडी इज़ लाइक एनर्जेटिक like morning dew gleams, while mellow warbles slightly trill, the tremulous heart excite, and hums the balmy air to still the balance of delight. तो जो मॉर्निंग का जो ड्यू ग्लिम्स है, ठीक है, जो ड्यूई सा नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ स्प्राइटफुल है, हर एक चीज़ के पास अपना एक अलग ही खुशी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। जितना भी जो हर्ट है वो एक्साइटेड है, वो हैप्पी है। और बामी एयर्स जो है वो हम साउंड्स, हम्स का यहाँ पे मतलब है अ काइंड ऑफ साउंड विच द एयर मेक्स। तो वो जो हम साउंड है वो बामी एयर जो है वो कर रहा है स्टिल करने के लिए बैलेंस ऑफ डिलाइट, यानी कि मई मॉर्निंग आया, इसका जो खुशी है, इसका जो डिलाइट है, इसको बैलेंस करने के लिए ये बामी एयर जो है हमिंग साउंड के साथ बह रहा है। टाइम वॉज ब्लेस्ड पार when youth and mates at peep of dawn would rise. Means the power of love has been shown that in the May morning everyone, the youth and their mates and the children and everybody is going to the forest to see the beautiful dawn and the sun rising. At peep at dawn would rise, and wander forth in forest glades, thy birth to solemnize. And they are celebrating, they are enjoying the May morning with the nature. वो लोग जो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वो लोग जो इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, ट्रीज़ के पास जा रहे हैं इस May morning में, they are feeling delighted, they are just getting blessed by seeing the nature, by enjoying the May morning at that time. And everybody have a different reason to enjoy their happiness. Everybody is like seeing every single thing of the nature which is even ignored at normal days. Though mute the song to grace the rite, untouched the hawthorn both, thy spirit trims o'er the slight. Man changes but not thou. यानी कि नेचर का क्या सिग्निफिकेंस है, नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि ऑल्दो वी म्यूट द सॉन्ग टू ग्रेस द राइट, अनटच द हॉथॉर्न बो, यानी कि वो बुशेस भी जो अनटच्ड रहते थे, जो मतलब आप जब भी रोड पे जाते हो तो आपको अचानक से ऐसा कुछ बुशेस वगैरह, कुछ ऐसे फ्लावर्स दिख जाते होंगे कई बार, जो कि ऐसे खिलते रहते हैं और हम लोग उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो वो सारे फ्लावर्स भी अपने आप में ये मई मॉर्निंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो स्पिरिट ट्रियम्स है, दे आर ब्लोइंग, एंड यहाँ पे नेचर को बताया गया है कि ऑल्दो मैन चेंज हो सकता है, इंसान चेंज हो सकता है, बट नेचर चेंज नहीं हो सकता। नेचर हमेशा सेल्फलेसली जो है उन देता है, और कभी भी बदले में कोई डिज़ायर नहीं चाहता कि वी विल ऑल्सो गेट समथिंग एक्सेप्ट लव, पीस, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नेचर चेंज कभी नहीं होता, इंसान चेंज हो सकता है।
Thy feathered legs, bill and wings in loved spot employ, warmed by the influence, creeping things awake to silent joy. मीन्स everything जो बर्ड्स हैं, वो जो लोग हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं नेचर को देख के, एंड एवरी क्रीपिंग थिंग, एवरी हर छोटा से छोटा चीज़ जिस जो कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो, कुछ भी कर रहा हो, दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग, उनका साइलेंट जॉय, वो भी मना रहे हैं मई मॉर्निंग को, वो भी इस पीसफुल इन्वायरमेंट को इन्जॉय कर रहे हैं. Queen art thou still for each gay plant where the slim wild deer ropes. यानी कि बोला जा रहा है कि मैं मॉर्निंग को बोला जा रहा है दो करके कि यू आर द क्वीन ऑफ आर्ट. मैं मॉर्निंग क्वीन है आर्ट की. हर वो प्लांट इंजॉय कर रहा है मई मॉर्निंग के टाइम पे उस बामी ब्रीज़ को, उस सनराइज़ को एंड एवरीथिंग. और हर एक चीज़ में ये दिख रहा है, हर एक चीज़ इंजॉय कर रहा है, ये दिख रहा है. जैसे कि जो डियर है वो कूद रहा है, दौड़ रहा है, तो ये भी उसका एक डिलाइटनेस ही दिखा रहा है मई मॉर्निंग को लेके. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग किस तरीके से हर छोटा से छोटा चीज़ इंजॉय करता है, कोई भी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को जो कि पसंद हो इंसानों को या किसी को भी, प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो वो लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं ये हम लोग को बताया जा रहा है. एंड सर्व्ड इन डेप्थ वेयर फिशेज हॉन्ट देयर ओन मिस्टीरियस ग्रोव्स. और ये सिर्फ ऊपर रहने वाले जानवरों या इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अंदर अंदर जो ओशंस के अंदर या वेल्स के अंदर जो फिशेस वगैरह रहते हैं, उनको भी डेप्थ तक ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में मॉर्निंग का जो पीस है वो मिल रहा है. और वो अलग ही अपना मिस्टीरियस ग्रूव्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग दिस ब्यूटिफुल कामिंग नेचर ऑल अराउंड. तो ये हम लोग का चैप्टर था. हम लोग ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टैंजा आज कंप्लीट किए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी का जो पोएम है उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन समराइज करके we will do the exercise and question answers also. So if you like this particular video, please click to the like button, share it and subscribe it for getting more such videos. Thank you.